दोस्तों, हरिद्वार यानी देवताओं का घर, एक ऐसा शहर जहां हवा में भी प्रार्थनाएं तैरती हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस पावन नगरी को एक ही नज़र में पूरा देखा है? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिल्व पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी के मार्ग पर, जहां जैसे हम इस पहाड़ी के घुमावदार रास्तों से ऊपर बढ़ते हैं, नीचे छूटता हुआ शहर एक नया रूप लेने लगता है। दिन ढल रहा है और आसमान पर नारंगी, सिंदूरी और हल्के बैंगनी रंगों की एक जादुई चादर बिछने लगी है। यहाँ से हवा भी कुछ अलग सी महसूस होती है, ठंडी, पवित्र और सुकून से भरी हुई। दोस्तों, अब जरा नीचे नजर दौड़ाइए। यह शाम का वक्त है, ठीक वही समय जब हर की पौड़ी पर मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती शुरू होने वाली है। बिल्व पर्वत की ऊंचाई से गंगा की धाराएं किसी चांदी की लकीर जैसी दिखती हैं। और वो देखिए, अचानक घाटों पर हजारों दिए एक साथ जल उठे हैं। यहाँ ऊपर से नीचे का नजारा ऐसा लगता है मानो आसमान के सारे सितारे उतरकर गंगा मैया की गोद में सज गए हों। नीचे गूंजते हुए शंखनाद और मंत्रों की आवाज हवा के झोंकों के साथ जब इस पहाड़ी पर पहुंचती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक दृश्य नहीं है, यह एक रूहानी एहसास है। संध्या का रंग अब धीरे धीरे गहरी काली रात में बदल चुका है और इसके साथ ही हरिद्वार का एक बिल्कुल नया रूप हमारे सामने आता है। बिल्व पर्वत से अब नीचे देखने पर ऐसा लगता है मानो हम किसी ऊंचे विमान से रोशनी के समंदर को देख रहे हों, जहां एक नज़र जाती है सिर्फ टिमटिमाते हुए बल्ब, लाइटें और आश्रमों के शिखर दिखाई देते हैं। गंगा के बहते पानी में इन रोशनियों का प्रतिबिंब ऐसा जादू बिखेरता है मानो पानी के भीतर भी कोई शहर बसा हो। दिन का शोर अब थम चुका है और पूरी घाटी में एक अजीब सी शांति छा गई है। मनसा देवी मार्ग की इस ऊंचाई पर खड़े होकर महसूस होता है कि इंसान कितना छोटा है और यह कुदरत, यह आस्था कितनी विशाल है। एक तरफ पहाड़ों की खामोशी और दूसरी तरफ नीचे रोशनी से नहाया हुआ आस्था का यह शहर। अगर आप कभी हरिद्वार आए तो शाम के वक्त इस मार्ग पर कुछ पल बिताकर इस दृश्य को अपनी आंखों में जरूर कैद कीजिए। यह वो अनुभव है जो शब्दों में बयान नहीं होता, इसे सिर्फ यहीं आकर महसूस किया जा सकता है। हरिद्वार, जहां कदम कदम पर इतिहास, आस्था और रहस्य आपस में मिलते हैं। जब भी हम इस पावन नगरी में प्रवेश करते हैं तो दो विशाल पर्वत हमारे स्वागत करते हैं, नील पर्वत और बिल्व पर्वत। आज हम बात करेंगे बिल्व पर्वत की। शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसा यह पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि यह हरिद्वार का वो मुकुट है जो सदियों से इस धार्मिक नगरी की रक्षा कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्वत को बिल्व क्यों कहा जाता है?
और क्यों इसके बिना हरिद्वार की यात्रा अधूरी मानी जाती है, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। अभी हम जानते हैं कि आखिर बिल्व पर्वत की क्या विशेषता है और यहाँ की जो वनस्पति है वह किस प्रकार की पाई जाती है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बिल्व पर्वत पर कई सारे बिल्व के पेड़ हुआ करते थे। बिल्व यानी बेलपत्र, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर विशाल बिल्व के वृक्ष पाए जाते थे और यह एक विशाल जंगल हुआ करता था, बिल्व वृक्षों से भरा हुआ। और इसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है कि भगवान शिव ने यहाँ वास किया था। इस कारण यहाँ की मिट्टी और हवा में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और बताया जाता है कि यहाँ पर बिल्व पर्वत की परिक्रमा करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। बिल्व पर्वत की एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इसकी चोटी पर विराजमान मां मनसा देवी का मंदिर। मां मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री और भगवान वासुकी की बहन है। इन्हें इच्छा पूरी करने वाली देवी कहा जाता है। और मंदिर की खास बात यह है कि एक प्रमुख पेड़ पर चारों तरफ उसके धागा बांधने से जो भी मनुष्य की मन्नत होती है, इच्छा होती है, वह जरूर पूरी होती है। और मन्नत पूरी होने पर दोबारा धागा को खोलने आना पड़ता है। दोस्तों, यह जो भाग्य है यह त्रिकोण का, जिसे ट्रायंगल कहते हैं, एक मुख्य भाग कहलाता है। और उसी भाग से जब हम आगे देखते हैं तो नील पर्वत पर मां चंडी देवी विराजमान है और ठीक नीचे माता माया देवी मंदिर विराजमान है। तो यह एक ट्रायंगल नुमा आकार बन जाता है। आप जहां पर यह मंदिर विद्यमान है और जहां पर धागा मन्नत का बांधा जाता है, वहां से देखा जाए तो ठीक सामने नील पर्वत पर माता चंडी देवी और ठीक नीचे मां माया देवी का मंदिर है। दोस्तों, बिल्व पर्वत एक पर्यटन का भी एक केंद्र माना जाता है और इस बिल्व पर्वत पर जब हम चढ़ाई करते हैं और नीचे हम धर्म नगरी हरिद्वार को देखते हैं तो वाकई में दोस्तों वह दृश्य इतना खूबसूरत नज़ारा मिलता है कि तमाम जो भी भक्त आते हैं, यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो वहाँ से उस दृश्य को बिना फोटो लिए वहाँ से जाते नहीं हैं। क्योंकि एक तरफ तो आपको नीचे माँ गंगा की निर्मल धारा प्रवाह करती नजर आएंगी और साथ में धर्म नगरी का जो यह सुंदर नगरी है उसका अलग ही नज़ारा दिखाई देता है। और सामने पहाड़ी पर जो नील पर्वत है, बिल्कुल स्पष्ट साफ माँ चंडी देवी का मंदिर दिखाई देता है। और यह खूबसूरत नज़ारा वाकई में दोस्तों, जब आप माँ मनसा देवी के मार्ग में चढ़ाई करते हैं और वहाँ का एक प्राकृतिक नज़ारा देखते हैं तो दोस्तों वह नज़ारा वाकई में बहुत खूबसूरत और अपने मन में बैठा लेने वाला नज़ारा है दोस्तों। तो दोस्तों, माँ मनसा देवी मंदिर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक तो सीढ़ी वाला रास्ता, एक प्लेन पैदल मार्ग है और तीसरा आप मनसा देवी उड़न खटोला, जिसे रोपवे बोला जाता है, उससे भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना बिल्व पर्वत की आखिर क्या विशेषता है। और आप अगली बार जब भी आप माँ मनसा देवी मंदिर के लिए आएँ तो बिल्व पर्वत पर जब भी आप चढ़ाई करते हो तो आप संध्या और हल्की हल्की रात्रि के समय इस धर्म नगरी हरिद्वार का आप जरूर दर्शन कीजिए। आपको यह नज़ारा अद्भुत और प्राकृतिक आनंद से भरपूर यह मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को आप जरूर लाइक करा करें और सब्सक्राइब करें और यार दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत,
जय हरिद्वार, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।